सर कि खान साहब की तरफ से जो अभी गुफ्तगू हुई आज, उसमें ये भी कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर साहब को भी थोड़ा सा उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप माज़रत खाना रवैया अख्तियार ना करें, बल्कि डिफेंसिव के बजाय ऑफेंसिव पॉलिसी इख्तियार करें। आपके ख्याल में क्या ये कुछ इश्यूज जो ऐसे थे जिसपे गौहर साहब खामोश रहे, क्या आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा स्ट्राइकिंग पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत थी, ज़्यादा हार्ड हिटिंग स्टांस अपनाना ज़रूरी था PTI के लिए, जो वो नहीं कर देखिए, सके? अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि आपको पता है एक्सेस बड़ी लिमिटेड है, खान साहब ने कहा क्या है। हम्म, लेकिन हाँ, बिल्कुल आप अगर देखें, ऑब्जर्व करें, हम्म, हमारी पार्टी के अंदर देखें, वो एरिस्टोटल ने बड़ी प्यारी बात की थी, डाइवर्सिटी इज ब्यूटी। हर तरह के लोग होते हैं हम्म, पार्टी में, कुछ हम्म, अग्रेसिव होते हैं, कुछ डिफेंसिव होते हैं। लेकिन जाहिर बात है, खान साहब की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, वो आपको पता है, खान साहब एक फास्ट बॉलर हैं, वो बड़े अग्रेसिव हैं, वो हम्म, बिल्कुल मेलो डाउन करके पॉलिटिक्स नहीं करते। और इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं, और हम जैसे लोग जो पार्टी में आए, उनको देख के हम भी उसी चीज को फॉलो करते हैं। हम्म, तो बिल्कुल खान साहब की ये बात ठीक है। अगर किसी की पॉलिसी थोड़ी डिफेंसिव है, वो नहीं होनी चाहिए। आपको अग्रेसिव पॉलिसी रखनी है, हम ये नहीं कह रहे कोई किसी से बदतमीजी कर, लेकिन हम्म, कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, आई थिंक दिस इज रिक्वायर्ड। आपको सच जो सच है उसको बोलना चाहिए, जो तल्ख हकीकत है उसको बयान करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई ज्यादती है, कहीं इंटरफेरेंस है, बल्कि कहीं पे है, क्या नहीं है, एग्जैक्टली इंटरफेरेंस है, तो उसका हमें पॉइंट आउट भी करना चाहिए। और बिल्कुल जो मेरे ख्याल से सलमान अकरम राजा साहब का जो मैं उसकी तारीफ करूंगा, जो उनका तरीकाकार है, जिस तरह वो चीज को प्रेजेंट करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत सिमिलर होता है टू व्हाट खान साहब सेज इन जेल। तो इस वजह से मेरे ख्याल से बिल्कुल खान साहब की एक्सपेक्टेशन है, हम सब से है कि हम बात वो करें जो खान साहब जिस तरह करते हैं। और आपने उनके इंटरव्यूज अगर कभी किए हो, खान साहब बिल्कुल दरमियान का रास्ता नहीं लेते। हम्म, वो या सीधी बात करते हैं या खामोश रहते हैं, दरमियान में वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। बिल्कुल हम्म, ठीक बात होती, सही है। हम्म, अगर खान साहब ऐसी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। हुँ। अच्छा, ये भी फ़रमाइएगा सर कि आज महमूद अचकज़ई साहब की सदारत में एक अपोज़िशन की जमातों का इजलास भी हुआ है। अब उसमें क्या हिकमत अमली एक्सपेक्टेड है? आपने शुरू में ज़िक्र तो किया कि अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या जो बाकी जमातें हैं, या चलें अगर JYF भी है, उनको भी दोबारा किसी न किसी तरह इस पूल में लाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि हुकूमत की भी कोशिश होगी और ख्वाहिश भी होगी कि JYF किसी तरह हुकूमत की तरफ आ जाए। लेकिन आप लोग चाहेंगे देखिए कि अगर वो सपोर्ट में आए तो ज़्यादा वेट बढ़ सकता है अपोज़िशन का? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, हमें मेरे ख्याल से JYF को कहने की जरूरत भी नहीं है आप हुकूमत की तरफ ना जाएं। इस हुकूमत में ये जो डूबती कश्ती होता है, उसमें कोई सवार नहीं होता। और इस हुकूमत में जाना वैसे ही अपनी सियासी मौत है आपकी। आपका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो क्रश होगा अगर आप इस हुकूमत के साथ बैठेंगे। आप ये देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी 17 सीटें जीती है, और अब तो इन्होंने हुकूमत ले ली है। अगर अब दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो ये 17 सीटें मेरे ख्याल से शायद 7 रह जाए या 1 सीट रह जाए, दरमियान से एक फिगर निकल जाएगा। इस वजह से मेरे ख्याल से इस हुकूमत के साथ बैठना अपनी सियासी मौत है। आप अगर देखें, आप अगर कन्फ्रंट करेंगे, आप सच की बात करेंगे, असूल की बात करेंगे, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे, तो आपका पॉलिटिकल कैपिटल इंक्रीज होता है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज की बात करें, आप इस तरह की सियासत करें जो जरदारी साहब करें, जिस तरह पीपल्स पार्टी को देखें, अंदरूनी सिंध तक वहां भी इलेक्शन बाहर से दांधली करते महदूद कर दिया, और PMLN जो है वो तो मेरे ख्याल से कहीं भी महदूद नहीं, वैसी खत्म हो गई है। हुँ, तो इस वजह से ऐसी सियासत कोई नहीं करेगा, मौलाना साहब उधर नहीं जाएंगे। देखें, एंड ऑफ द डे एक बात कर दूं मैं आपसे, हुँ, हुँ, हम सब ने बैठे क्यों हैं? बट फॉर इंस्टेंस हम सब क्यों बैठते हैं, या PTI क्या बात करती है? कोई इमरान खान की जात की बात नहीं हो रही। इस मुल्क में जब ये मुल्क बना, ये देखिए, कोई भी पॉलिटिकल जब बॉडी बनती है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनती है। उसको इमरानी मुआहिदा कहते हैं। उस पॉलिटिकल बॉडी जब बनती है, वो उसके कुछ काम होते हैं, उसके कुछ ड्यूटीज होती हैं। हुँ, लेकिन जिस तरह, और उसके 3 आपके फंक्शंस हैं, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है। अगर एक मुल्क के अंदर आप जुडिशरी खत्म कर दे, इंटरफेरेंस करके कि आईनी तरमीम हुँ, करके, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द सिटीजन और द स्टेट होता है, वो टूटने लग जाता है। इमरानी मुआहिदा जो है, उसकी रेलेवेंस जो होती है वो खत्म हो जाती है। इस वक्त ये हो रहा है इस मुल्क में। रियासत का काम होता है इंसाफ करना। हुँ, ये अब मैं वही कह रहा हूँ, देखिए, अब कमर मुशानी से मियावाली से बंदा 400 किलोमीटर का सफर रोज तय करे, डे टू डे हियरिंग हो रही है ATC में जी, 4 महीने की तो सजा दी, ऊपर हुँ, से ऑर्डर आया है। हुँ, ये तमाशा लगा, लोग परेशान, लोग रो रहे हैं, पैसे नहीं है किसी के पास, लोगों के घर खत्म हो गए, उजड़ गए। हुँ, लेकिन रियासत जो है वो माँ का किरदार नहीं कर रही, सौतेली माँ बन गई, लोगों से बदले ले रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। सो दिस हैज टू स्टॉप। ये हुँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमरानी मुआहिदा टूट चुका है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा उन लोगों को जो पावर सर्कल्स में बैठे हैं।